भाई दोस्तों, इसी माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मेरा निवेदन है कि विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त कराएं। राजगढ़ के रहने वाले युवक कुंदन सिंह राजपूत ने पिछले दिनों बेरोजगारी के चलते खुदकुशी कर ली। उसने इसका वीडियो भी बनाया और सुसाइड नोट भी लिखा। कुंदन ने जिस बेरोजगारी की परेशानी के चलते यह कदम उठाया वो कई सवाल खड़े कर गया है। सवाल नंबर 1, क्या सरकार ने जो दावे किए थे वो पूरे नहीं हुए? सवाल नंबर 2, क्या सरकार की योजनाओं का फायदा युवाओं को नहीं मिल रहा? सवाल नंबर 3, सरकार की प्लानिंग अच्छी थी लेकिन क्रियान्वयन ठीक नहीं हो रहा। इन तीनों सवालों की 10 सूत्र ने पड़ताल की। ठीक 6 महीने पहले 20 जनवरी 2021 को रोजगार उत्सव मेले में सीएम शिवराज ने सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। सबसे पहला फोकस है, वो फोकस है हमारा रोजगार पर। रोजगार, रोजगार, रोजगार और रोजगार। इस दौरान सीएम ने सरकार के टारगेट का भी जिक्र किया था। हर महीने 1 लाख बच्चों को, माताओं बहनों को जिनको रोजगार की जरूरत है, रोजगार दे पाए, ये टारगेट है हमारा। हर महीने 1 लाख। मगर क्या है इन दावों की हकीकत? क्या सरकार रोजगार के अवसर मुहैया करवा पाई? क्या हर महीने 1 लाख लोगों को रोजगार मिला? इसका जवाब नहीं है। आंकड़ों में यही नजर आता है। पहले बात करेंगे सरकारी नौकरियों की। एक अनुमान के मुताबिक सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग में 60,000 पद खाली हैं और इसके एवज में सरकार 30,000 से कुछ ज्यादा पदों पर भर्तियां कर रही है। 2.5 साल से भर्ती की प्रक्रिया ही चल रही है। स्वास्थ्य विभाग में 5,000 डॉक्टर्स और करीब इतने ही नर्स और एएनएम के पद खाली हैं। यहां भी भर्तियां ही चल रही है। पुलिस महकमे में 22,000 पद खाली है। उनमें से 4,000 पद पुलिस आरक्षकों के हैं। कोरोना के कारण यह परीक्षा नहीं हो पा रही। इस तरह से देखें तो खाली पदों की अनुमानित संख्या करीब 87,000 है। इन पर भर्ती प्रक्रिया की रफ्तार बेहद धीमी है। कई युवा तो ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा पास कर ली लेकिन नियुक्तियां नहीं मिली। 2015 में लेखापाल परीक्षा पास करने वाले करीब 1,000 छात्र 5 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। चयनित शिक्षकों को भी 2 साल से नियुक्ति का इंतजार है। 1150 पटवारी 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। नियुक्तियां हो नहीं रही और रजिस्टर्ड बेरोजगारों की लिस्ट में हर साल 5 लाख नाम नए जुड़ जाते हैं। ये तो बात हुई सरकारी नौकरी की। प्राइवेट नौकरियों के लिए सरकार ने एक रोजगार पोर्टल बनाया, जिसका मकसद था कि नौकरी लेने वाले और नौकरी देने वाले दोनों की जरूरत पूरी हो सके। रोजगार पोर्टल का आंकड़ा डरावना है। 33 लाख से ज्यादा जॉब सीकर हैं और इसके एवज में वैकेंसी है महज 13,000। ये बात भी सही है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। युवा खुद का रोजगार स्थापित करे और ऐसी मंशा सरकार ने भी जताई थी। अब एक नई नीति लेकर हम सामने आ रहे हैं, स्वरोजगार की नीति, जिसमें बच्चे अपना अपना छोटा मोटा काम धंधा उद्योग डाल सकें। मंशा अच्छी है, लेकिन इसके लिए स्वरोजगार की कुछ योजनाएं भी शुरू की गई थी। कुछ योजनाओं का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया था। भोपाल के जिला उद्योग कार्यालय में लगा चील का यह स्ट्रक्चर इन्हीं योजनाओं का प्रचार करता है। चील की चोंच में एक बोर्ड टंगा है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है उम्मीदों की उड़ान, और नीचे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली 3 योजनाएं लिखी है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। चौंकाने वाली बात यह है कि ये तीनों योजनाएं बंद हो चुकी हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों पर इस तरह के नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। इस नोटिस में साफ लिखा गया है कि योजना को होल्ड कर दिया गया है, लेकिन अधिकारी बताते हैं कि योजना बंद ही कर दी गई है। बीते 2 साल से मध्य प्रदेश में स्वरोजगार की 3 बड़ी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। अब लापरवाही का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो योजनाएं बंद हो चुकी है उन्हें हटाया तक नहीं जा रहा। असंभव शब्द अपने शब्दकोश में नहीं है। जनाब, कम से कम ये बोर्ड तो हटा ही देते। इतना ही नहीं, जब योजनाएं बंद हो चुकी है, सब जानते हैं, तो अधिकारी इन्हीं योजनाओं का हवाला देकर अपना खुद का कारोबार करने की इच्छा रखने वाले युवाओं को गुमराह क्यों कर रहे हैं?
2019-20 तक तो इसके टारगेट आए हैं, उसके पश्चात अभी 2020 और 21 और 22 में भी टारगेट नहीं आए। वर्तमान में अभी ये योजना स्थगित है। यकीन नहीं होता तो सुनिए भोपाल के चंचल अग्रवाल से। मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की थी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड थी, और मुझे ये जानकारी मिली है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो उद्यमी योजना और स्वरोजगार योजना जो है उसमें ही अवेलेबल है, लेकिन चूंकि वो योजना अभी 2 साल से चालू नहीं है। अब राजधानी भोपाल का ये हाल है तो दूर दराज जिलों में क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। योजनाएं होल्ड पर है, इसे लेकर बड़े बड़े नोटिस चस्पा किए गए हैं, लेकिन विभाग के मंत्री जी इस बात से बेखबर हैं। वो तो दावा कर रहे हैं कि योजनाएं शिफ्ट की गई। योजनाएं बंद हो गई, उस पर क्या कहना है आपका? योजनाएं जो ज़्यादा बेनिफिट वाली योजना आएगी तो कम बेनिफिट वाली अपने आप डाइल्यूट होती जाएगी। आज हम एमएसएमई में 40% की ग्रांट दे रहे हैं, उसमें कितना ग्रांट मिल रहा है? क्यों आदमियों को गुमराह करने के लिए आप बातें कर रहे हैं? उसमें 15% ग्रांट मिलता है। तो आप क्या चाहते हैं? नौजवानों के साथ हम उस दिशा में बंद नहीं, वो शिफ्ट करिए। मंत्री जी जरा बताएंगे कि ये योजनाएं कहां शिफ्ट की गई है और इनके एवज में कौन सी नई योजना लाई जा रही है, या फिर सब हवा हवाई बातें हैं? मैंने 1891 नई इंडस्ट्री की शुरुआत करी। अभी अगस्त में फिर हम 3000 और नई इंडस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। कुल मिलाकर 2 से 3 लाख लोगों का नया रोजगार पैदा कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सपनों की हरियाली में भले ही सरकार का लक्ष्य 1 लाख युवाओं को हर महीने रोजगार देने का हो, लेकिन हकीकत के रेगिस्तान में रहा मुश्किल। नौकरी का वादा किए हुए ही आधा साल गुजर गया। इंतजार कितना सरकार? आखिर इंतजार की भी इंतहा होती है। हजारों युवा हैं जो आज तक रोजगार पाने का इंतजार ही कर रहे हैं। अपना वादा कब निभाओगे सरकार?